एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द रूल्स ऑफ मॉडल्स। यानी अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब मेंशन है तो फिर हम किस तरीके से उस एक्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि हम कैन को चेंज कर देंगे कुड में, या फिर हम कैन को एज इट इज रखेंगे। तो आज हम क्लियर करेंगे कि भाई अगर हमें एक्टिव सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब देखने को मिलता है तो हम किस तरीके से कौन से रूल्स फॉलो करेंगे और एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करने वाले। तो हम जानते हैं कि भाई हम सारे मॉडल्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ देम आर कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must, ought to। तो ये हैं कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स जो हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं और हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब अगर ये हमसे मिलने आ जाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में तो हम किस तरीके से इनको प्लेस करने वाले हैं व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अ एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव सेंटेंस। तो इसके कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो हमको फॉलो करना पड़ता है अगर इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब हमको देखने को मिलता है इन एनी एक्टिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं भाई कि ऐसे क्या रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं कब भाई जब हमें मॉडल वर्ब देखने को मिले इन एक्टिव सेंटेंस। तो नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है मॉडल वर्ब्स का, हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट, कोई भी मॉडल वर्ब, मेन वर्ब नहीं, ये क्या है मॉडल वर्ब। और अगर मॉडल वर्ब आ गया तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही अपने आगे प्लेस करते हैं। फिर हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये तो भैया हमारा नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जब हम मॉडल वर्ब को यूज करके कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमें जितना आइडिया है हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर हमें जो भी मॉडल वर्ब दिया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम इसको एज इट इज अभी रख देंगे। फिर हम मेन वर्ब जो है इसे चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। तो स्ट्रक्चर कितना बन चुका है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, या मॉडल ही लिख लीजिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट इनफैक्ट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उस रूल्स के हिसाब से जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में ऐसी कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक है कि भाई मॉडल वर्ब हमेशा बोलता है आई ऑलवेज कीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्रंट ऑफ मी। यानी मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखता हूं अपने आगे, और यहाँ क्या रख दिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कुछ तो भैया गड़बड़ है, दोनों रूल्स वायलेट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ मॉडल की बात सुनते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं तो पैसिव वॉइस नाराज हो जाएगा, और पैसिव वॉइस की बात सुनते हैं और यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं तो मॉडल नाराज हो जाएगा। अब ऐसा क्या करें कि भाई ये दोनों खुश हो जाएं। तो हमारे पास तो एक ही इंसान है जिसकी हम मदद लेते हैं। हम गए भाई टू बी की फैमिली के पास और इससे हमने बोला भाई हमारी मदद करो कि मॉडल भी खुश रहे, उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए, और यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रख के पैसिव वॉइस को भी खुश कर दें। तो टू बी ने बोला अरे इतनी सिंपल सी चीज है, इतना डरने की क्या बात है, जब आपको पता है कि मॉडल को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए तो मेरी फैमिली से तुम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले जाओ, और जैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा आगे तुम उसके थर्ड फॉर्म रखो, सेकंड फॉर्म रखो, कोई भी फॉर्म रखो, मॉडल को तो दिखाई नहीं देगा। तो मॉडल जो है वो खुश रहेगा, हाँ भाई मेरे आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और पैसिव वॉइस को दिख जाएगा कि भाई मेरे लिए मेन वर्ब ऑफ कौन सा भैया, थर्ड फॉर्म आपने प्लेस कर दिया है। तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, खुश। तो हम इसके पास हमने बोला हाँ भाई आइडिया बड़ा अच्छा है, बता दो कि अपना कौन सा मेंबर तुम मुझे देने वाले हो। तो हम इसके पास गए, इसने बोला कि V1 में वैसे तो मेरे पास इज़-एम-आर है बट इज़-एम-आर नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड वर्जन की। तो बी बोलता है कि तुम V1 में से मुझे ही ले चलो।
क्योंकि मैं जो हूँ हर हाथ जो भी बात होगी, जो भी सिचुएशन होगी वो हैंडल कर लूंगा। तो हमने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया बात हो गई, टेंशन हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि बी जो है वो हमारा साथ देने के लिए आ गया है। हम क्या करेंगे, इस बी को ले जाएंगे और मॉडल के पास बिठा देंगे। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस के लिए एक और चीज बाय सब्जेक्ट। तो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, मॉडल के लिए बी क्या है V1, तो मॉडल क्या है भैया हैप्पी हो गया। फिर पैसिव वॉइस के लिए क्या है V3, तो पैसिव वॉइस भी क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर में दो चीजों का एडिशन करेंगे। किसका, एक तो बी का और एक पैसिव के लिए जो हम यूज करते हैं बाय का। बाकी सारे चेंजेस उसी स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, V1 बन जाएगा V3 और आगे क्या लग जाएगा बी। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। क्लियर? तो ये समझ आ गया कि हमने बी को क्यों रखा, किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ। रटने की जरूरत है ही नहीं। मैंने क्या किया, टेंसेस में भी यही रूल फॉलो हम कर रहे थे कि भाई जो भी टेंस का मेन वर्ब है उसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे। तो जो ऑलरेडी वर्ब मेंशन है टेंस में, वो हम क्या बोलते भाई कि वो रूल टूट रहा है, वायलेट हो रहा है, वो जो टेंस है वो नाराज हो जाता। तो हम क्या कर रहे थे, टू बी के पास जाके उसी फॉर्म का जो भी बी का मेंबर है वो वहां प्लेस कर देते थे। क्लियर? इस तरीके से हमारे जितने भी 8 टाइप्स ऑफ टेंसेस के रूल्स हमने जो पढ़े थे वो ऐसे क्लियर हो गए। उसी तरीके से मॉडल्स में भी हमको यही रूल फॉलो करना है कि भाई मॉडल के आगे कुछ भी हो जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखना है, और पैसिव फॉर्म में हमें कुछ भी हो जाए भाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मॉडल के आगे टू बी का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे और जो भी मेन वर्ब मेंशन्ड है सेंटेंस में उसका थर्ड फॉर्म उसके आगे रख दोगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कंप्लीट। मॉडल के रूल्स भी फॉलोड और पैसिव के भी रूल्स फॉलोड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी जगह हमको क्या मिल जाए भाई, नेगेटिव सेंटेंस। किसके साथ, मॉडल के साथ। बहुत इजी है, हमको पता है कि नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट का एडिशन तो हो जाएगा, तो हम वो स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे। या तो यहाँ देख के हम बोल देंगे हाँ भाई हमको पता है कि मॉडल के आगे हम नॉट लगाते हैं। हमने जब मॉडल के रूल्स पढ़े थे तो हमने क्या किया था, अगर हमें कैन को नेगेटिव बनाना है तो हमने कैन नॉट बना दिया था, हमें मे को नॉट बनाना है हमने मे नॉट बना दिया था। यानी हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे किसके साथ, मॉडल्स के साथ, हम मॉडल वर्ब के आगे नॉट यूज कर रहे थे। और हमें ये यूज याद ना भी हो तो भी हमें पता है भाई नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसकी जगह ही तो मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब भी क्या कर रहा है, हेल्प ही कर रहा है ना हमको मोडालिटी बताने के लिए। तो हम उस मॉडल वर्ब के आगे रख देंगे किसको, नॉट को। क्लियर? तो यहाँ इस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे भाई, मॉडल के आगे नॉट है तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके आगे हम मॉडल के आगे क्या रख देंगे, नॉट को। तो स्ट्रक्चर बन जाता है ऑब्जेक्ट मॉडल नॉट बी V3 बाय सब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली मॉडल को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो भैया इंटेरोगेटिव के लिए तो बहुत ही आसान है। क्या करना होता है इंटेरोगेटिव में, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करना होता है। और हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, मॉडल वर्ब की जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम मॉडल वर्ब को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, यानी मॉडल से स्टार्ट होगा अब सब्जेक्ट के पहले, यानी मॉडल के से स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो ये बन गया मॉडल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये मॉडल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मॉडल सब्जेक्ट बी V3 बाय सब्जेक्ट एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये है हमारे रूल्स फॉर मॉडल वर्ब्स। चलिए एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं कैन, हमारा सबसे कॉमन मॉडल वर्ब। हमने एक सेंटेंस बनाया, आई कैन बेक अ केक। क्लियर? क्या करेंगे भाई, यहां पर हमें पता है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये है सब्जेक्ट, ये है मॉडल, बेक है हमारा वर्ब और अ केक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ मॉडल दिख गया तो क्या करेंगे, मॉडल के रूल्स फॉलो करेंगे और दूसरी बात अपने मेन वर्ब पैसिव के रूल्स भी फॉलो करेंगे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा ये, अ केक
और ये क्या हो जाएगा, आई क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी में। अब क्या करेंगे, अब बोला है कैन बेक, तो हमें पता है यहाँ बेक जो है वो V1 है, हमें इसे डायरेक्टली चेंज करना है किस में, V3 में। तो ये तो भैया चेंज हो जाएगा बेक्ड में। क्लियर। अब यहाँ बात हो रही है कैन की, तो यहाँ कैन को एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा क्या कहीं कि मॉडल वर्ब चेंज हो रहा है, नहीं भाई, जो भी मॉडल मेंशन्ड है उसको एज इट इज प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो भी मॉडल मेंशन्ड है कैन, उसे एज इट इज आप प्लेस कर रहे हो। अब कैन बेक्ड भैया रूल वॉयलेट कर रहा है, कैन को चाहिए V1 और यहाँ बेक्ड V3 तो बैठ ही गया, वो तो नहीं हटने वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे B को। तो क्या बन गया, अ केक कैन बी बेक्ड बाय मी, ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस फॉर द एक्टिव सेंटेंस आई कैन बेक अ केक। क्लियर। इसी को नेगेटिव में चेंज करो, क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई कैन नॉट बेक अ केक। क्या करेंगे भाई, आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, कैन नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, बेक क्या हो गया वर्ब, अ केक हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करोगे, सबसे पहले इंटरचेंज, आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट और केक बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ये बन गया अ केक और आई बन गया बाय मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर। फिर है कैन नॉट, भाई नेगेटिव हो कुछ भी उसको तो एज इट इज ही रखेंगे, और कैन नॉट का क्या रूल था, ये कभी अलग अलग नहीं बैठते कैन और नॉट, तो हम इसे एज इट इज रखेंगे कैन नॉट। फिर बेक का V3 क्या हो जाएगा, बेक्ड, और क्योंकि मॉडल वर्ब है V1 चाहिए, हम रख देंगे B, तो अ केक कैन नॉट बी बेक्ड बाय मी। क्लियर। सेम वे अगर ये क्या हो, एक इंटेरोगेटिव, क्या करोगे भाई, कैन को आगे शिफ्ट कर दोगे, बना दो इंटेरोगेटिव, ये हो जाएगा कैन आई बेक अ केक। क्या बन गया ये इंटेरोगेटिव, क्या करोगे, इसे चेंज कर दो, कैन हो गया मॉडल वर्ब, स्टार्ट ही हो रहा है मॉडल से, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि। फिर बात हो रही है आई सब्जेक्ट की, बैक बेक वर्ब, अ केक ऑब्जेक्ट। क्या करोगे, इंटरचेंज, तो ये इधर एज इट इज रहेगा मॉडल, हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब को भी हटा रहे थे क्या टेंस में, नहीं, उसको तो एज इट इज ही रखेंगे, तो इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो कैन। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से इंटरचेंज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ केक, ये हो जाएगा बाय मी। क्लियर। और ये एक इंटेरोगेटिव है तो ये इंटेरोगेटिव ही रहेगा, तो कैन अ केक बाय मी, बात किसकी हो रही है, बेक की, रख दो बेक्ड। अब हमने क्या बोला था, V3 के सामने जो है पहले जो है B रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कैन अ केक बी बेक्ड बाय मी। यहां ये गलती नहीं करोगे कि B जो है यहां रख दो, कैसे, सेंटेंस क्या रहा था, अ केक कैन बी बेक्ड बाय मी, क्या यही था हमारा पॉजिटिव पैसिव, और इसी को तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या करोगे, कैन को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, क्या बी को शिफ्ट करोगे, नहीं, बी तो वहीं रहेगा ना, तो क्या बन जाता है, कैन अ केक बी बेक्ड बाय मी, कैन अ केक बी बेक्ड बाय मी। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलिए कुछ सेट ऑफ मॉडल्स के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स का सेंटेंसेस देख लेते हैं, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, या वो इंटेरोगेटिव हो। चलिए पहले हम देखते हैं मॉडल वर्ब कैन को। तो पहला सेंटेंस है शी कैन डांस इन द पार्टी। किसकी बात हो रही है भाई, शी है सब्जेक्ट, कैन है हमारा मॉडल वर्ब, डांस है हमारा मेन वर्ब, और इन द पार्टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। राइट। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब के चेंजेस में हमने क्या स्ट्रक्चर में देखा कि भाई जो मॉडल वर्ब है उसको एज इट इज प्लेस कर दो, बस मॉडल वर्ब का रूल हम जो तोड़ना नहीं है हमें, उसके आगे हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते, बट क्योंकि हम पैसिव वॉइस की चेंजेस कर रहे हैं, हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को बैलेंस करने के लिए हम टू बी के फैमिली का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रख देते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। अब हमें पता है ये शी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाय हर में। इन द पार्टी क्या है, अदर वर्ड्स, तो ये तो एज इट इज प्लेस्ड होगा, तो इन द पार्टी एज इट इज रखा है। सब्जेक्ट शी किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट बाय हर में, तो ये क्या बन गया, बाय हर।
क्लियर। फिर शी कैन डांस, तो कैन तो भैया एज इट इज रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, डांस जो है वो कर सकती है, तो कैन वर्ब का काम कर रहा है, तो डांस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्लियर। तो डांस जो है वो हम रिप्लेस या इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, शी के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, डांस कैन एज इट इज, बी हो गया V1, और यहां हम बोल रहे हैं शी कैन डांस, यानी शी हैज द एबिलिटी टू डांस, तो हम यहां पर यूज करते हैं किसका, डू के V3 का। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, हमें पता है V1 है डू, डिड है V2 और डन है V3, यानी हम यहां डन को प्लेस करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, डांस कैन बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर। तो हर एक पार्ट को हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। यहां मॉडल वर्ब का रूल भी ब्रेक नहीं हुआ, कैन के साथ बिली भी रख दिया, और पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन भी हमने यहां पे मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश कैन सिंग अ सॉन्ग, किसकी बात हो रही है, रमेश की, तो ये हो गया सब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है, कैन की, ये क्या हो गया, एक मॉडल वर्ब। सिंग क्या है भाई, सिंग हो गया गाना गाने की एबिलिटी, तो सिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और अ सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट को किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, वर्ब रमेश के साथ, तो रमेश के साथ इंटरचेंज हो गया अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। फिर कैन है हमारा मॉडल वर्ब, तो इसके साथ तो भैया फर्स्ट फॉर्म ही रखना है किसका, टू बी का, तो बी को प्लेस करेंगे। और बात किसकी हो रही है, सिंग की। सिंग क्या है, मेन वर्ब। पैसिव वॉइस में कोई भी वर्ब दिया हो उसका थर्ड फॉर्म हमें रखना है। हमें पता है सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो यहां हम रखने वाले हैं संग को। तो सेंटेंस क्या बन गया, रमेश की जगह आ गया अ सॉन्ग कैन बी संग बाय रमेश। क्लियर। अ सॉन्ग कैन बी संग बाय रमेश। डन। नेक्स्ट, दे कैन टेल अ स्टोरी। हु कैन टेल, दे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कैन क्या हो गया भाई, मॉडल वर्ब। क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। टेल क्या हो गया, वर्ब। अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अ स्टोरी इंटरचेंज विद दे चेंज्ड इंटरचेंज्ड विद अ स्टोरी। तो ये बन गया अ स्टोरी, ये बन जाएगा बाय देम, क्योंकि दे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम में। क्लियर। फिर कैन है मॉडल वर्ब, ये बन जाएगा कैन बी, और टेल है हमारा मेन वर्ब, ये बन जाएगा V3 टोल्ड। तो क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी कैन बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, आई कैन डू दिस, किसकी बात हो रही है, आई मेरी, तो मैं सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल वर्ब, डू हो गया मेन वर्ब, और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। तो दिस को चेंज करोगे किसमें, सब्जेक्ट में। आई को चेंज करोगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो ये बन जाएगा दिस, और आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, तो बाय मी। फिर क्या दिख गया, मॉडल वर्ब, उसको एज इट इज रखो, आगे भी लगा दो। और फिर बात हो रही है मेन वर्ब डू की, डू का भैया थर्ड फॉर्म चाहिए, हमको पता है क्या है, डन, तो रख दिया डन। दिस कैन बी डन बाय मी। क्लियर। यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिख जाए किसके साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, उस मॉडल वर्ब को एज इट इज रखोगे, और सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं पैसिव सेंटेंस के। बस एक और चीज क्या आ जाती है कि कोई भी मॉडल वर्ब है भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले बी लगा दो। क्लियर, क्योंकि वो मॉडल वर्ब का V1 का रूल फिर बैलेंस्ड रखेगा। क्लियर। चलिए, अब अगर ये सारे सेंटेंसेस अब नेगेटिव में हो, यानी बात हो रही हो कैन नॉट की, तो फिर हम क्या चेंजेस करेंगे, तो वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करोगे कैन नॉट को, बस बाकी सारी चीजें यानी बाकी सारे रूल्स उसी तरीके से फॉलो होंगे जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के किए। पहला सेंटेंस है शी कैन नॉट डू द वर्क, तो यहां पे क्या है, शी सब्जेक्ट, कैन नॉट मॉडल वर्ब, डू है मेन वर्ब, द वर्क क्या है भाई, अदर वर्ड्स, या फिर इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये शी रिप्लेस होगा किससे, द वर्क से। द वर्क हो गया हमारा सब्जेक्ट, द वर्क बन जाएगा सब्जेक्ट, और शी क्या बन जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। शी क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर में, तो ये बन जाएगा बाय हर। फिर बात हो रही है कैन नॉट
डू, तो कैन नॉट तो भैया मॉडल वर्ब का नेगेटिव वर्जन है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। बात हो रही है मेन वर्ब डू की। अभी देखा था डू का मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन, डन इज द थर्ड फॉर्म। तो क्या करोगे, ये बन गया द वर्क कैन नॉट बी डन बाय हर। क्लियर। नेक्स्ट, रमेश कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेम चीज, रमेश क्या है सब्जेक्ट, ये हो गया मॉडल वर्ब का नेगेटिव, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज कर दो, रमेश बन गया बाय रमेश, अ सॉन्ग बन गया सब्जेक्ट। अ सॉन्ग कैन नॉट कॉपी पेस्ट, क्योंकि मॉडल आ गया है रख दो बी, सिंग का रख दो V3 संग, बाय रमेश हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया सेंटेंस, अ सॉन्ग कैन नॉट बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, दे कैन नॉट टेल अ स्टोरी। बात किसकी हो रही है, दे की, ये होगा सब्जेक्ट, कैन नॉट हो गया मॉडल वर्ब नेगेटिव, टेल क्या हो गया वर्ब, अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज कर दो, दे इंटरचेंज होगा स्टोरी से, और स्टोरी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा स्टोरी, और दे क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय देम में। तो बन गया अ स्टोरी कैन नॉट कॉपी पेस्ट, आगे क्या लग जाएगा बी, क्योंकि मॉडल वर्ब है, टेल का V3 टोल्ड बाय देम। तो क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी कैन नॉट बी टोल्ड बाय देम। यानी मॉडल वर्ब में टेंस का कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें बी लगा देना है और आगे V3 रख देना है। क्लियर। नेक्स्ट, आई कैन नॉट डू दिस। आई क्या है भाई सब्जेक्ट, सब कैन नॉट क्या हो गया मॉडल वर्ब नेगेटिव, डू हो गया वर्ब, और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज कर दो, दिस बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी, आगे लग जाएगा बाय, तो बाय मी। कैन नॉट को करेंगे कॉपी पेस्ट, आगे लगाएंगे बी, और फिर डू का रखेंगे V3 डन। बन गया सेंटेंस, दिस कैन नॉट बी डन बाय मी। क्लियर। अब इन्हीं सेंटेंसेस, या फिर कह लीजिए अगर मॉडल वर्ब कैन के साथ बन रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो फिर हम कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या ध्यान रखना है भाई, जिससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा या वो मॉडल वर्ब होगा, यही दो चीजें अभी तक पढ़ी हैं हमने। तो मॉडल वर्ब को वहीं छोड़ दो, उसको मत कुछ करो, हाथ मत लगाओ, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। आगे का जो सेंटेंस है उसे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो पैसिव वॉइस के लिए वैसे सॉल्व कर दो। तो सेंटेंस है कैन शी डू द वर्क, तो कैन को एज इट इज रखना है, इतना सेंटेंस सॉल्व करना है। शी बन गया हमारा सब्जेक्ट, डू है वर्ब, द वर्क है ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा द वर्क, और शी किस में चेंज होगा, हर में, तो ये बन गया बाय हर। फिर है डू, तो डू का तो V3, बट V3 के आगे क्या रख दोगे बी। तो क्या बन गया सेंटेंस, कैन एज इट इज, द वर्क बी डन बाय हर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो कैन द वर्क बी डन बाय हर इज द इंटेरोगेटिव पैसिव सेंटेंस फॉर द जो भी एक्टिव सेंटेंस दिया है उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट, कैन रमेश सिंग अ सॉन्ग, तो कैन से स्टार्ट हो रहा है, उसको एज इट इज रखो। बात करो आगे के पार्ट की, क्या दिया है, रमेश सिंग अ सॉन्ग, रमेश सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। कर दो इंटरचेंज, रमेश बन जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग बन जाएगा सब्जेक्ट, और सिंग का क्या करोगे V3, बट आगे क्या रख दोगे बी। तो क्या बन गया, कैन अ सॉन्ग बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, कैन दे टेल अ स्टोरी, तो कैन क्या है मॉडल वर्ब, एज इट इज रहेगा। आगे का सेंटेंस सॉल्व करेंगे, तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, टेल हो गया वर्ब, अ स्टोरी हो गई ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, अ स्टोरी बन जाएगा सब्जेक्ट, और टेल का क्या बन जाएगा V3, आगे क्या लग जाएगा बी। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, कैन अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट, कैन आई डू दिस, तो कैन क्या है भाई मॉडल वर्ब, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिया। फिर आई है सब्जेक्ट, डू है वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो आई आ जाएगा इधर, दिस चला जाएगा इधर। डू का क्या करोगे V3, बट आगे लगा दोगे बी, तो क्या हो जाएगा, कैन दिस बी डन बाय मी, क्योंकि आई क्या है सब्जेक्टिव, बन जाएगा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव मी। क्लियर। तो क्या बन गया सेंटेंस, कैन दिस बी डन बाय मी। इस तरीके से पहला मॉडल तो हमने देख लिया कि भाई कैन आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, या इंटेरोगेटिव में आ जाए, बेसिक रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, और मॉडल वर्ब को कंपनसेट या बोल लो बैलेंस करने के लिए मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले हम बी को ऐड कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से मॉडल वर्ब की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर कैन का ही आ जाए क्या कुड, तो कुड में क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए उसको एज इट इज कॉपी करना है। चलिए कुड के सेंटेंसेस देखते हैं।
शी कुड डांस इन द पार्टी। किसकी बात हो रही है? शी की। सब्जेक्ट कुड हो गया हमारा मॉडल वर्ब, डांस एक्ट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट, और इन द पार्टी क्या हो गया? हमारे अदर वर्ड्स। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस भाई? डांस हो जाएगा इंटरचेंज शी से, शी इंटरचेंज हो जाएगा डांस से। फिर कुड जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट, आगे लग जाएगा बी, और मेन वर्ब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पे डांस करने की बात हो रही है कि वो डांस कर सकती है, यानी शी कैन डू की बात हो रही है, तो डू का हम क्या रख देंगे? V3 डन। क्लियर? तो बी डन आ जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ये हो गया डांस कुड एज इट इज, फिर बी डन बाय हर, और आगे इधर जो अदर वर्ड्स हैं इन द पार्टी। तो क्या बन गया सेंटेंस? डांस कुड बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट, रमेश कुड सिंग अ सॉन्ग। तो रमेश सब्जेक्ट, कुड हो गया मॉडल वर्ब, सिंग हो गया वर्ब, और अ सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कर लीजिए इंटरचेंज। तो ये बन जाएगा सॉन्ग, रमेश का हो जाएगा बाय रमेश, कुड जो है एज इट इज कॉपी होगा, सिंग का रखोगे V3 बट उसके पहले रख दोगे बी को। तो क्या बन गया? अ सॉन्ग कुड बी संग बाय रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, दे कुड टेल अ स्टोरी। तो दे है भाई सब्जेक्ट, कुड हो गया मॉडल, टेल हो गया हमारा वर्ब, और अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, और अ स्टोरी बन जाएगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। फिर कुड को रखेंगे एज इट इज, टेल का रखेंगे V3 बट आगे क्या लगा देंगे? बी। तो क्या बनेगा सेंटेंस? अ स्टोरी कुड बी टोल्ड बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट, आई कुड डू दिस। तो आई हो गया सब्जेक्ट, कुड है मॉडल, डू हो गया हमारा वर्ब, और दिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज कर दो, आई बन जाएगा बाय मी, और दिस बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। कुड को क्या करोगे? एज इट इज कॉपी, डू का रखोगे V3 बट आगे प्लेस कर दोगे बी को। तो क्या बनेगा सेंटेंस? दिस कुड बी डन बाय मी। क्लियर? तो इस तरीके से कुड को भी हम देख पाए अगर पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ कुड की जगह क्या मेंशन हो? कुड नॉट, यानी नेगेटिव हो अगर सेंटेंस, तो फिर हम किस तरीके से उन्हें चेंज करने वाले हैं? किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पहला सेंटेंस है शी कुड नॉट डांस इन द पार्टी। तो अब भले ही नॉट आ गया, क्या करोगे? कुड नॉट को एज इट इज प्लेस करोगे, कोई भी हमें चेंजेस नहीं करने। बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो जनरल रूल्स जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो क्या करेंगे भाई? आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब है किसमें? नेगेटिव में, डांस हो गया ऑब्जेक्ट, इन द पार्टी हो गया अदर वर्ड्स, यानी यहाँ मेन वर्ब क्या है? डू। क्या करोगे अब भाई? सबसे पहले शी को करेंगे डांस से इंटरचेंज, डांस को करेंगे शी से इंटरचेंज। तो ये बन जाएगा डांस सब्जेक्ट, शी बन जाएगा बाय हर ऑब्जेक्ट। फिर कुड नॉट को भैया एज इट इज कॉपी करेंगे, आगे रखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ डू यानी डन, बट उसके पहले क्या रख देंगे? बी को। तो क्या हो जाएगा? डांस कुड नॉट बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट, रमेश कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, कुड नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अब इंटरचेंज कर दो, अ सॉन्ग बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, रमेश बन जाएगा बाय रमेश ऑब्जेक्ट। फिर कुड नॉट को एज इट इज कॉपी, सिंग का बन जाएगा V3 संग, बट आगे क्या लगा दोगे? बी। तो क्या बन गया कंप्लीट सेंटेंस? अ सॉन्ग कुड नॉट बी संग बाय रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, दे कुड नॉट टेल अ स्टोरी। दे क्या है? सब्जेक्ट, कुड नॉट मॉडल वर्ब नेगेटिव, टेल वर्ब, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे सबसे पहले? इंटरचेंज। तो दे को इंटरचेंज कर दो अ स्टोरी से, और अ स्टोरी को इंटरचेंज कर दो दे से। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अ स्टोरी, और यहाँ बाय देम। फिर कुड नॉट को एज इट इज कॉपी करोगे, कर दो। टेल का क्या रखोगे? थर्ड फॉर्म टोल्ड, बट आगे क्या लगा दोगे? बी। तो कुड नॉट बी टोल्ड बाय देम। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट डू दिस, आई हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, डू क्या है भाई? वर्ब, और दिस है हमारा ऑब्जेक्ट। कर दीजिए इंटरचेंज, दिस बन जाएगा सब्जेक्ट, आई बन जाएगा बाय मी ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। फिर कुड नॉट को एज इट इज कॉपी करोगे, डू को रखोगे V3 के फॉर्म में, बट आगे लगा दोगे क्या? बी। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? दिस कुड नॉट बी डन बाय मी। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस सॉल्व होते हैं जब हम यूज करें किसको? मॉडल वर्ब कुड को। अब इस कुड को हम यूज करें कैसे? इंटेरोगेटिव के फॉर्म में, तो फिर हम सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है?
कुड के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट किससे हो रहा है भाई, मॉडल वर्ब कुड से। क्या करोगे, इसे तो एज इट इज प्लेस करेंगे, आगे का जो पार्ट है सेंटेंस का उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये शी डू द वर्क हमें सॉल्व करना है। शी क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट, डू क्या हो गया वर्ब, द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। कर दीजिए इंटरचेंज, शी हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाय हर और द वर्क बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। डू क्या है वर्ब, इसका क्या करोगे, थर्ड फॉर्म रखोगे डन, बट आगे क्या रख दोगे, बी, तो ये हो जाएगा बी डन। क्या बन गया सेंटेंस, कुड द वर्क बी डन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, कुड रमेश सिंग अ सॉन्ग। अब कुड को एज इट इज रखेंगे, रमेश सिंग अ सॉन्ग को हम सॉल्व करेंगे। रमेश क्या है सब्जेक्ट, सिंग क्या है वर्ब, अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज करो, रमेश हो जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर सिंग क्या है मेन वर्ब, इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म संग और आगे क्या लग जाएगा बी, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, कुड अ सॉन्ग बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, कुड दे टेल अ स्टोरी। कुड क्या है भाई, मॉडल वर्ब, इसको एज इट इज रख दो। दे टेल अ स्टोरी को हम सॉल्व करेंगे। दे क्या है सब्जेक्ट, टेल है वर्ब, अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कर दो इंटरचेंज, क्या हो जाएगा, अ स्टोरी, दे बन जाएगा बाय देम। फिर बात हो रही है टेल की, तो इसका लगा देंगे थर्ड फॉर्म टोल्ड और आगे क्या रख देंगे बी को। क्या बन गया सेंटेंस, कुड अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट, कुड आई डू दिस। यहां पे क्या करोगे, कुड को एज इट इज, आई डू दिस को सॉल्व करेंगे। आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब, दिस हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किससे करोगे भाई, दिस से इंटरचेंज, और दिस को इंटरचेंज करोगे किससे, ऑब्जेक्ट आई से, जो बन जाएगा बाय मी। फिर डू क्या है हमारा वर्ब, इसका रखेंगे थर्ड फॉर्म, बन जाएगा बी डन। क्लियर। तो सेंटेंस क्या हो गया, कुड दिस बी डन बाय मी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हमें कैन मिल जाए तो भी हम वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कुड मिल जाए तो भी हम वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। चलिए और भी मॉडल्स देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई अब अलग टाइप का मॉडल आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट मॉडल है मे। तो अगर हमें मे के साथ पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाए तो क्या करेंगे भाई, मे को एज इट इज रखेंगे, आगे रखेंगे जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके आगे क्या प्लेस कर दोगे बी, जो कि क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी डांस। क्या बन गया, डांस, शी हो जाएगा बाय हर। फिर मे को तो एज इट इज रखेंगे, आगे रख देंगे बी और उसके आगे रख देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो डांस कर सकती, शी मे डांस, वो शायद डांस कर सकती हैं, तो यहाँ पर करने की बात हो रही है, डू की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म रखेंगे डन, आगे क्या लगा दोगे बी डन। क्लियर। सेंटेंस क्या बनेगा, डांस, ये हो जाएगा बाय हर, इन द पार्टी हो गए अदर वर्ड्स, मे बी डन। क्लियर। मे एज इट इज, बी फर्स्ट फॉर्म, डन हो गया थर्ड फॉर्म। तो डांस मे बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट, रमेश में सिंग अ सॉन्ग। किसकी बात हो रही है, रमेश की सब्जेक्ट, में हो गया हमारा मॉडल, सिंग हो गया वर्ब और अ सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कर दीजिए भाई इंटरचेंज, रमेश बन जाएगा क्या बाय रमेश, अ सॉन्ग क्या बन जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर हम मे को एज इट इज रखेंगे, सिंग का रखेंगे थर्ड फॉर्म संग और इसके आगे किसको रख देंगे बी को। तो क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग मे बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, दे मे टेल अ स्टोरी। तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, मे हो गया मॉडल, टेल हो गया वर्ब और अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे बन जाएगा क्या बाय देम और अ स्टोरी क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर मे को एज इट इज रखेंगे, टेल का क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म और आगे क्या रख देंगे बी, क्या बन जाएगा, अ स्टोरी मे बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। लास्ट, आई मे डू दिस। क्या है आई सब्जेक्ट, मे क्या है मॉडल, डू क्या है भाई हमारा वर्ब और दिस क्या है ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, आई बन जाएगा बाय मी, दिस क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, मे क्या रहने वाला है एज इट इज, और डू का क्या रखोगे थर्ड फॉर्म, आगे रख दोगे बी। क्या बनेगा सेंटेंस, दिस मे बी डन बाय मी। क्लियर। अब अगर यहाँ मे की जगह क्या हो मे नॉट, तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे, सेम वे जैसे हमने कैन नॉट और कुड नॉट के लिए किया, तो मे नॉट को एज इट इज रखोगे, बाकी सारे चेंजेस नॉर्मल रूल्स की तरह करोगे। तो शी मे नॉट डांस इन द पार्टी, तो शी क्या हो गया सब्जेक्ट, मे नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, डांस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और इन द पार्टी हो गए अदर वर्ड्स।
क्लियर? क्या करोगे आप? सबसे पहले इंटरचेंज, तो शी हो जाएगा डांस से इंटरचेंज, डांस हो जाएगा शी से इंटरचेंज, तो ये क्या बन जाएगा? डांस सब्जेक्ट, और शी किस में चेंज होगा? बाय हर में। फिर मे नॉट को तो भैया एज इट इज रखेंगे, बात हो रही है यहाँ पर हिडन वर्ब डू की, जो कि क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म डन, बट आगे लगा देंगे बी क्योंकि हम यहाँ मॉडल वर्ब को देख पा रहे हैं। क्लियर? क्या बन जाएगा? डांस मे नॉट बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट, रमेश मे नॉट सिंग अ सॉन्ग, किसकी बात हो रही है? रमेश सब्जेक्ट, मे नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज अ सॉन्ग और रमेश को, तो रमेश हो जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर मे नॉट क्या रहेगा? एज इट इज, और सिंग का क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म, आगे लग जाएगा बी। क्या बन जाएगा सेंटेंस? अ सॉन्ग मे नॉट बी संग बाय रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, दे मे नॉट टेल अ स्टोरी, किसकी बात हो रही है? दे की सब्जेक्ट, मे नॉट हो गया नेगेटिव मॉडल वर्ब, टेल हो गया मेन वर्ब, और स्टोरी हो गई ऑब्जेक्ट। कर दीजिए भैया इंटरचेंज, अ स्टोरी बन जाएगा सब्जेक्ट, दे बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय देम, मे नॉट रहेगा एज इट इज, टेल का रहेगा थर्ड फॉर्म, आगे लगा दोगे बी, और फिर सेंटेंस क्या बनेगा? अ स्टोरी मे नॉट बी टोल्ड बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट, आई मे नॉट डू दिस, किसकी बात हो रही है? आई की, ये है सब्जेक्ट, मे नॉट क्या है भाई? ये है हमारा मॉडल नेगेटिव, डू है हमारा वर्ब, और दिस है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कर दो इंटरचेंज, तो आई चेंज हो जाएगा दिस से, और दिस चेंज हो जाएगा आई से। क्लियर? मे नॉट रहेगा एज इट इज। फिर किसकी बात कर रहे हो? डू की, डू का रखोगे थर्ड फॉर्म, आगे रख दोगे बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी डन। क्या बन जाएगा सेंटेंस? दिस मे नॉट बी डन बाय मी। क्लियर? तो अगर हमें मे के साथ नॉट भी लगा हुआ मिल जाए तो हम सिमिलर रूल्स फॉलो करके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मे का यूज करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें तो भाई मे को एज इट इज प्लेस कर दो, बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का उसको सिमिलर वे में सॉल्व करो, जैसे मॉडल का रूल है। चलिए करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है मे शी डू द वर्क, क्या है यहाँ पर? मे से स्टार्ट हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो मे को एज इट इज रखो, आगे का सेंटेंस सॉल्व कर दो। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, डू क्या हो गया? वर्ब, द वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? शी चेंज हो जाएगा बाय हर में, द वर्क चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। डू का क्या करोगे? डू का रख दोगे थर्ड फॉर्म, आगे लगा दोगे बी, तो क्या बनेगा सेंटेंस? मे एज इट इज, द वर्क हो गया सब्जेक्ट, बी डन बाय हर, क्योंकि शी क्या बन गया? बाय हर। और लास्ट में क्या रखोगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव में ही रहने वाला है, हम यहाँ पर इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव में चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मे रमेश सिंग अ सॉन्ग, क्या है यहाँ पर? मे हो गया मॉडल वर्ब, रमेश सिंग अ सॉन्ग, तो रमेश हो गया सब्जेक्ट, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? इंटरचेंज, तो समय रमेश हो जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर सिंग का क्या बन जाएगा? V3, और आगे लग जाएगा बी। क्या बनेगा सेंटेंस? मे अ सॉन्ग बी संग बाय रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, मे दे टेल अ स्टोरी, यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव, दे मे टेल अ स्टोरी का मे दे टेल अ स्टोरी। क्या करोगे? मे को एज इट इज रखोगे, दे हो गया सब्जेक्ट, टेल हो गया वर्ब, और स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, अ स्टोरी बन जाएगा सब्जेक्ट, टेल का क्या हो जाएगा? V3, आगे लग जाएगा बी। क्लियर? क्या बन जाएगा ये? मे अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट, मे आई डू दिस, क्या हो जाएगा? ये आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब होगी डू, और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या हो जाएगा यहाँ? इंटरचेंज, आई क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, आगे लग जाएगा बाय, तो बाय मी। फिर दिस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, डू का क्या करोगे? डू का बना दोगे V3 डन, और आगे लगा दोगे बी। क्या बना सेंटेंस? मे दिस बी डन बाय मी। क्लियर? तो इस तरीके से मे भी मिल जाए हमको मॉडल वर्ब में, तो हम कैन कुड की तरह मे को भी यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए भाई? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने के लिए। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट आ गया मॉडल वर्ब शुड, तो फिर क्या करोगे? सेम वे में चेंजेस करोगे। देख लेते हैं क्या दिया है। शी शुड डांस इन द पार्टी, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और मॉडल वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, मॉडल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारे अदर वर्ड्स। क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरचेंज, तो शी को कर दिया डांस से, डांस को कर दिया शी से।
क्लियर। फिर मेन वर्ब क्या है हमारी यहाँ, डू, डू का रखेंगे थर्ड फॉर्म डन और आगे के लगा दोगे बी। और शुड का क्या करें, शुड को एज इट इज प्लेस कर दो। क्या बन जाएगा सेंटेंस, डांस शुड बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर, यानी सिर्फ मोडालिटीज चेंज हो रही हैं, मीनिंग चेंज हो रहा है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। हम कंपल्शन बता रहे हैं, हम यहाँ पर नॉर्मली बता रहे हैं कि हाँ चांसेस हैं कि नहीं, तो बस वो मीनिंग चेंज हो रहा है, बाकी एक्टिव से पैसिव चेंज करना हमारे लिए सेम है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमेश शुड सिंग अ सॉन्ग, क्या करोगे भाई, आइडेंटिफाई कर लो सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब कर दो इंटरचेंज, रमेश बन गया बाय रमेश, अ सॉन्ग बन गया हमारा सब्जेक्ट। शुड का क्या करोगे भाई, उसको तो एज इट इज प्लेस करेंगे, तो कर दो। फिर सिंग का क्या बन जाएगा, V3 आगे लगा दोगे बी। क्या बन गया हमारा सेंटेंस, अ सॉन्ग शुड बी संग बाय रमेश। क्लियर, नेक्स्ट। दे शुड टेल अ स्टोरी, दे क्या है भाई सब्जेक्ट, शुड क्या है मॉडल, टेल क्या है वर्ब, अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट। अब शुड को तो एज इट इज रखेंगे, बाकी सारी चेंजेस कर देते हैं। तो दे बन जाएगा बाय देम और स्टोरी बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर शुड को रखोगे एज इट इज, टेल का क्या करोगे V3 टोल्ड और आगे रख दोगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी शुड बी टोल्ड बाय देम। क्लियर, नेक्स्ट। आई शुड डू दिस, तो आई क्या है सब्जेक्ट, शुड क्या हो गया मॉडल, डू हो गया हमारा वर्ब और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। अब कर दो इंटरचेंज, आई बन जाएगा बाय मी, दिस बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, शुड को रखोगे एज इट इज, डू का बना दोगे V3 आगे रख दोगे बी। क्या बन गया, दिस शुड बी डन बाय मी। क्लियर, तो हम शुड को भी पॉजिटिव सेंटेंस में सेम वे में सॉल्व करते हैं। अब शुड का नेगेटिव बना दो, क्या होता है शुड नॉट। चलिए शुड नॉट की सेंटेंस से सॉल्व करते हैं। शी शुड नॉट डांस इन द पार्टी, क्या करोगे भाई, शुड नॉट को एज इट इज रखेंगे, ऐसा नहीं कि शुड अलग सॉल्व करें नॉट अलग सॉल्व करें, शुड नॉट को हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी सारे चेंजेस कर लेते हैं। तो शी हो गया सब्जेक्ट, शुड नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, डांस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इन द पार्टी हो गया अदर वर्ड्स। कर दीजिए भाई इंटरचेंज, शी को डांस से, डांस को शी से। क्या बन जाएगा, डांस, शी बन जाएगा बाय हर। बात हो रही है शुड नॉट की, कॉपी पेस्ट कर दो। फिर क्या है भाई मेन वर्ब डू, डू का क्या रखोगे थर्ड फॉर्म आगे के कर दोगे बी लगा दोगे। क्या बन गया सेंटेंस, डांस शुड नॉट बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर, नेक्स्ट। रमेश शुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, किसकी बात हो रही है, रमेश की, सब्जेक्ट, शुड नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, सिंग हो गया मेन वर्ब और सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कर दीजिए भाई, अ सॉन्ग बन जाएगा क्या सब्जेक्ट, रमेश बन जाएगा बाय रमेश यानी ऑब्जेक्ट। फिर शुड नॉट को रखोगे एज इट इज, सिंग का रख दोगे V3 आगे लगा दोगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ सॉन्ग शुड नॉट बी संग बाय रमेश। क्लियर, तो हम नॉर्मली जैसे सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करें, बट यही चीज ध्यान रखनी है कि भाई इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इनको एज इट इज रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट। दे शुड नॉट टेल अ स्टोरी, तो दे क्या है सब्जेक्ट, शुड नॉट हो गया मॉडल नेगेटिव, टेल हो गया वर्ब और स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए कर दीजिए इंटरचेंज, और स्टोरी बन गया सब्जेक्ट, दे बन जाएगा बाय देम। फिर शुड नॉट रहेगा एज इट इज, टेल का क्या करोगे V3 आगे लगा दोगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी शुड नॉट बी टोल्ड बाय देम। क्लियर, नेक्स्ट। आई शुड नॉट डू दिस, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, शुड नॉट मॉडल, डू क्या हो गया वर्ब, दिस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। करो भैया इंटरचेंज, आई बन जाएगा बाय मी, दिस बन जाएगा सब्जेक्ट, शुड नॉट रहेगा एज इट इज, डू का लगा दोगे V3 डन और आगे रख दोगे बी। क्या बनेगा सेंटेंस, दिस शुड नॉट बी डन बाय मी। क्लियर, तो शुड नॉट भी हो गया। अब लास्ट क्या बचता है शुड का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो शुड अगर हमें स्टार्टिंग में यानी सेंटेंस स्टार्ट करते हुए दिख जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो भाई हम क्या करने वाले, शुड को तो हम एज इट इज रखेंगे, आगे का जो सेंटेंस का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या हो जाएगा ये, शुड शी डू द वर्क, तो शुड रख दो एज इट इज, आगे का सेंटेंस सॉल्व कर दो। शी क्या है सब्जेक्ट, डू क्या हो गया वर्ब, द वर्ब क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करोगे सबसे पहले इंटरचेंज, शी बन जाएगा बाय हर, द वर्क हो जाएगा सब्जेक्ट, डू क्या है वर्ब बन जाएगा V3 आगे लग जाएगा बी। क्या बनेगा सेंटेंस, शुड एज इट इज, द वर्क बी डन बाय हर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, नेक्स्ट। शुड रमेश सिंग अ सॉन्ग, क्या हो गया ये शुड, मॉडल वर्ब एज इट इज रखो। फिर रमेश क्या है सब्जेक्ट,
सिंग क्या है वर्ब, अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट। अब कर दो इंटरचेंज, तो रमेश बन जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो शुड एज इट इज अ सॉन्ग बाय रमेश। क्लियर। फिर बात हो रही है सिंग की, मेन वर्ब है 3 रख दो V3 जो हो जाएगा संग और आगे लगा दो बी, तो बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, शुड दे टेल अ स्टोरी, तो शुड को एज इट इज रखोगे, आगे के पार्ट को सॉल्व कर दो। दे क्या हो गया भाई, दे हो गया सब्जेक्ट, टेल हो गया वर्ब, अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, अ स्टोरी क्या बन जाएगा भाई सब्जेक्ट। क्या करेंगे फिर रखेंगे V3 ऑफ टेल जो हो जाएगा टोल्ड, आगे लगा देंगे बी। सेंटेंस क्या बन गया, शुड अ स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट, शुड आई डू दिस, तो शुड को एज इट इज रखो, आई डू दिस को सॉल्व कर दो। आई क्या है भाई सब्जेक्ट, डू है वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। फिर आई बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय मी, दिस बन जाएगा सब्जेक्ट, और डू का क्या करोगे V3 आगे लगा दोगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, शुड दिस बी डन बाय मी, यानी कैन, कुड, मे और शुड, इन सब के तो भैया एज इट इज सॉल्व हो रहे हैं सारे तीनों स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। क्लियर। देखते हैं भाई और कौन से हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो नेक्स्ट है मस्ट, तो मस्ट भी आ जाए, तो मस्ट क्या है भाई मॉडल वर्ब, तो हम इसे क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे, बाकी सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पैसिव रूल्स कर देंगे। क्या है भाई, शी मस्ट डांस इन द पार्टी, तो शी हो गया सब्जेक्ट, मस्ट है हमारा मॉडल, डांस हो गया ऑब्जेक्ट, इन द वर्ड पार्टी हो गया अदर वर्ड्स। क्लियर। कर दो इंटरचेंज, शी बन जाएगा डांस के लिए बाय हर, और डांस बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मस्ट को क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे, बस हम जो मेन वर्ब डू है उसका थर्ड फॉर्म तो रख देंगे डन, बट आगे लगा देंगे बी को, और अदर वर्ड्स को एज इट इज उसी पोजिशन पे कॉपी कर देंगे। तो क्या बन गया सेंटेंस, डांस मस्ट बी डन बाय हर इन द पार्टी, यानी हम पहले एबिलिटी की बात करें या फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें या हम कंपल्शन की बात करें, यानी सिर्फ और सिर्फ मोडालिटी चेंज हो रही है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मीनिंग चेंज ना हो जाए, मीनिंग सेम रहने वाला है एक्सेप्ट द मोडालिटी। क्लियर। नेक्स्ट, रमेश मस्ट सिंग अ सॉन्ग, तो रमेश क्या है सब्जेक्ट, मस्ट हो गया मॉडल वर्ब, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, रमेश बन जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या बन गया, अ सॉन्ग बाय रमेश। फिर मस्ट को क्या करोगे, मस्ट को एज इट इज कॉपी, सिंग का क्या रख दोगे V3 संग, आगे क्या रख दोगे बी, तो क्या बन गया मस्ट बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, दे मस्ट टेल अ स्टोरी, दे क्या है भाई सब्जेक्ट, मस्ट हो गया मॉडल, टेल हो गया वर्ब, अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, अ स्टोरी क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर मस्ट को एज इट इज कॉपी करोगे, बात हो रही है टेल की, टेल का V3 टोल्ड और आगे लग जाएगा बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी मस्ट बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट, आई मस्ट डू दिस, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, मस्ट हो गया मॉडल, डू हो गया वर्ब और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, आई बन जाएगा बाय मी, दिस बन जाएगा सब्जेक्ट, मस्ट रहेगा एज इट इज, डू बन जाएगा डन और आगे लगा दोगे बी। इसी स्पीड में अब आंसर्स आएंगे, तो क्या आएगा आंसर, दिस मस्ट बी डन बाय मी। इतने सेंटेंसेस कर चुके हैं कि अब देख के आंसर आएंगे। क्लियर। चलिए अब इस मस्ट का कर देते हैं नेगेटिव, मस्ट नॉट, या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं मस्टंट। क्लियर। तो ये हमें देखने को मिल जाए या मस्ट नॉट मिल जाए। अब हम सेंटेंसेस में कैसे चेंजेस करेंगे भाई, मस्ट नॉट को तो एज इट इज प्लेस कर देंगे, बाकी चेंजेस कर देंगे। सेंटेंस है शी मस्ट नॉट डांस इन द पार्टी, तो ये मस्ट नॉट एज इट इज रहेगा, बाकी सारे आइडेंटिफिकेशन कर लो, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कर दो भैया इंटरचेंज, शी बन गया बाय हर, डांस बन गया सब्जेक्ट, मस्ट नॉट एज इट इज, आगे लग जाएगा बी डन और अदर वर्ड्स इन द पार्टी एज इट इज कॉपी पेस्ट। क्या बन गया, डांस मस्ट नॉट बी डन बाय हर इन द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट, रमेश मस्ट नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या बन गया रमेश सब्जेक्ट, मस्ट नॉट मॉडल, सिंग वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज,
रमेश, बाय रमेश, अ सॉन्ग बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मस्ट नॉट को रखेंगे एज इट इज, सिंग का क्या करेंगे संग, V3 और आगे लगा देंगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ सॉन्ग मस्ट नॉट बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, दे मस्ट नॉट टेल अ स्टोरी। दे क्या है सब्जेक्ट, मस्ट नॉट मॉडल नेगेटिव, टेल वर्ब, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड और आगे लगा देंगे बी। क्या बन गया सेंटेंस, अ स्टोरी मस्ट नॉट बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट, आई मस्ट नॉट डू दिस। तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, मस्ट नॉट हो गया मॉडल, डू हो गया हमारा वर्ब और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, आई बन जाएगा माई बाय मी, दिस बन जाएगा दिस ही रहेगा भाई सब्जेक्ट और मस्ट नॉट रहेगा एज इट इज। डू का क्या करोगे V3 डन, आगे के लगा दोगे बी, तो ये हो जाएगा दिस मस्ट नॉट बी डन बाय मी। क्लियर। तो मस्ट के साथ नॉट भी जुड़ जाए तो भी हम नॉर्मली सेंटेंसेस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि अगर मस्ट से क्या बन रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो फिर हम चेंजेस कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, मस्ट शी डू द वर्क। क्या हो गया ये मस्ट मॉडल, इससे स्टार्ट हो रहा है, इसको रखे रहने दो एज इट इज, आगे का सॉल्व कर दो। शी डू द वर्क, तो शी हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब, द वर्ब वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, तो ये बन जाएगा बाय हर, ये बन जाएगा हमारा द वर्क सब्जेक्ट। और डू का क्या करोगे V3 डन, आगे लगा दोगे बी। क्या बन जाएगा सेंटेंस, मस्ट द वर्क बी डन बाय हर। अब कुछ सेंटेंसेस सुन के ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ये क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा वे टू फॉर्मल हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। बट इनकरेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट हम यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमें सुनाई नहीं दिया है ज़्यादा। ये सेंटेंस कॉमन नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ अलग है। ठीक है, तो अभी सिर्फ रूल्स पे ध्यान देना है, मीनिंग बिल्कुल सही है, बस ये कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, इसीलिए वी थिंक दैट देर इज सम गड़बड़, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मस्ट रमेश सिंग अ सॉन्ग। क्या बात हो रही है यहाँ, मस्ट की एज इट इज रख दो, रमेश सिंग अ सॉन्ग, रमेश हो गया सब्जेक्ट, सिंग हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, रमेश बन जाएगा बाय रमेश, अ सॉन्ग बन जाएगा भाई हमारा सब्जेक्ट, फिर सिंग है, सिंग का हो जाएगा V3, आगे लग जाएगा बी। क्या बनेगा सेंटेंस, मस्ट सॉन्ग बी संग बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, मस्ट दे टेल अ स्टोरी। तो यहाँ मस्ट को एज इट इज, दे टेल अ स्टोरी को सॉल्व करेंगे। दे है सब्जेक्ट, टेल है वर्ब, अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, ये बन गया बाय देम, ये बन गया अ स्टोरी, टेल का बन जाएगा टोल्ड V3 और आगे लग जाएगा बी। क्या बन गया सेंटेंस, मस्ट स्टोरी बी टोल्ड बाय देम। क्लियर। लास्ट, मस्ट आई डू दिस। तो मस्ट को एज इट इज, आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब, दिस हो गया ऑब्जेक्ट। कर दो इंटरचेंज, आई बन गया बाय मी, दिस बन गया हमारा सब्जेक्ट। डू का क्या करेंगे, डू बन जाएगा बी डन। क्लियर। तो क्या बन गया सेंटेंस, मस्ट दिस बी डन बाय मी। तो ये हो जाता है मस्ट का कंप्लीशन। एक और मॉडल वर्ब देखते हैं, नेक्स्ट है ought to। अब ought to में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि हम नेगेटिव देखेंगे तो भैया नॉट कहाँ रखना है, वो मॉडल के बेसिक रूल्स याद होने चाहिए। फिर हम जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो किसको शिफ्ट करते, सब्जेक्ट के पहले, वो सारे रूल्स मॉडल्स के याद होने चाहिए। चलिए यहाँ पे बेसिक जो है वो रिविजन हो जाएगा। पहला सेंटेंस है शी ought to obey her पेरेंट्स। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ought के साथ इन्फिनेटिव टू लगा देते हैं, मतलब टू के साथ जाता है, वैसे नॉर्मली मॉडल विदाउट टू यूज होते हैं, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं ought टू, तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, ना कि टू के साथ कंफ्यूज होंगे। क्लियर, क्योंकि इस पूरे को हम कंसिडर करते हैं क्या, मॉडल। क्लियर, तो हम ought टू को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, या कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई टू का हम क्या करें। क्लियर, चलिए देखते हैं सेंटेंस, शी ought टू ओबे हर पेरेंट्स। तो शी क्या है, सब्जेक्ट, ought टू क्या हो गया, मॉडल, ओबे हो गया वर्ब, हर पेरेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए करते हैं इंटरचेंज, हर पेरेंट्स बन गया हमारा सब्जेक्ट, फिर शी बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, फिर यहाँ बन गया ought टू क्या है भाई, ought टू हमारा मॉडल, और ओबे है हमारा वर्ब, तो इसका बन जाएगा थर्ड फॉर्म, आगे लग जाएगा बी। बस यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि भाई यहाँ हर पेरेंट्स है तो क्या इसको यहाँ शी पेरेंट्स कर दें,
क्यों? क्योंकि यहाँ हर जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स। शी पेरेंट्स कभी होता है क्या कुछ? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मीनिंग देख के भी समझना, ऐसा नहीं यहाँ पे हर को शी बना दिया। हर पेरेंट्स ही रहने वाला है, बिकॉज दैट इज दी व्हाट करेक्ट मीनिंग मीन्स। क्लियर? तो यहाँ रहेगा हर पेरेंट्स और टू रहेगा एज इट इज, आगे लगाओगे बी, ओबे का V3 ओबेड और शी का बन गया बाय हर। क्या बना सेंटेंस? हर पेरेंट्स ought to be obeyed by her। क्लियर? नेक्स्ट, रमेश ought to score good marks। क्या क्या है भाई सब्जेक्ट? रमेश। ought to पूरा क्या है? मॉडल। स्कोर हो गया हमारा वर्ब, गुड मार्क्स हो गया ऑब्जेक्ट। कर दीजिए भाई इंटरचेंज, रमेश बन जाएगा बाय रमेश, गुड मार्क्स बन जाएंगे हमारा सब्जेक्ट। तो गुड मार्क्स बाय रमेश। फिर ought to को करोगे एज इट इज कॉपी पेस्ट, आगे लगा दोगे बी V3, यानी बी स्कोर का हो गया स्कोर्ड, नहीं बी स्कोर्ड। तो गुड मार्क्स ought to be scored by रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, दे ought to tell the truth। क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट? दे। ought to क्या है हमारा? मॉडल। टेल क्या है? वर्ब। द ट्रुथ क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे भाई? इंटरचेंज। दे क्या बन जाएगा? बाय देम। द ट्रुथ बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर ought to क्या करोगे? एज इट इज कॉपी, आगे टेल का क्या करोगे? बी V3, यानी बी टोल्ड। क्या बन गया? द ट्रुथ ought to be told by them। क्लियर? नेक्स्ट, I ought to finish this work। तो I क्या हो गया? सब्जेक्ट। ought to मॉडल, फिनिश हो गया हमारा वर्ब, दिस वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और I बन जाएगा हमारा बाय मी ऑब्जेक्ट। क्लियर? ought to एज इट इज, फिनिश का क्या करोगे? बी V3। क्या बन गया? दिस वर्क ought to be finished by मी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फॉर ought to। अब ought to का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो देख लो, नेगेटिव में नॉट का लगाओगे, तो ये ought to है। हमने क्या बोला है? मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को प्लेस करते हो। यहाँ मॉडल वर्ब तो ought है, वो तो टू के साथ यूज होता है, राइट? तो हम यहाँ पर इसीलिए नॉट ought के बाद लगाते हैं कि ought not to। क्लियर? तो ये होता है हमारा नेगेटिव वर्जन ऑफ ought to। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं कि जैसे ought to के हम सेंटेंसेस फॉलो कर चुके हैं, अब ought not to के सेंटेंसेस में हमको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं बाय सॉल्विंग दी सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है she ought not to obey her parents, यानी हम ought के बाद not को प्लेस करते हैं, ना कि हम ऐसा लिखते हैं ought to not। क्लियर? क्योंकि ये नॉट यहाँ ought के बाद प्लेस होना चाहिए, बिकॉज ought इज बेसिकली आवर मॉडल वर्ब। बस वो रूल जो है तोड़ता है कि भाई वो टू के साथ यूज होता है। क्लियर? चलिए, तो she ought not to obey her parents, क्या करेंगे? ought not to को एज इट इज रखेंगे और बाकी का सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा she सब्जेक्ट, ought not to हो गया हमारा मॉडल नेगेटिव, obey हो गया वर्ब, her parents हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हर पेरेंट्स क्या हो जाएगा भाई हमारा सब्जेक्ट, शी क्या बन जाएगा? बाय हर। फिर यहाँ पर ought not to रहेगा एज इट इज और ओबे का हो जाएगा बी V3। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? हर पेरेंट्स ought not to be obeyed by her। क्लियर? विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, मीनिंग पे नहीं जाना है। ठीक है? नेक्स्ट, रमेश ought not to score गुड मार्क्स। तो रमेश क्या हो गया? सब्जेक्ट। ought not to क्या हो गया? मॉडल। स्कोर हो गया वर्ब और गुड मार्क्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरचेंज। तो रमेश बन जाएगा बाय रमेश, गुड मार्क्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर ought not to को एज इट इज रखेंगे, स्कोर का बना देंगे V3 स्कोर्ड और आगे लगा देंगे बी। क्या बन जाएगा सेंटेंस? गुड मार्क्स ought not to be scored by रमेश। क्लियर? नेक्स्ट, दे ought not to tell the truth। क्या बन जाएगा यहाँ? दे सब्जेक्ट, ought not to बन जाएगा मॉडल, टेल बन जाएगा हमारा वर्ब और द ट्रुथ है हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, द ट्रुथ बन जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर ought not to रहेगा एज इट इज, टेल क्या है? मेन वर्ब, बन जाएगा V3 टोल्ड और आगे लगा दोगे बी, तो बी टोल्ड। क्या बनेगा सेंटेंस? द ट्रुथ ought not to be told by them। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, I ought not to finish this work, ought not to एज इट इज, I रहेगा सब्जेक्ट, ये है हमारा मॉडल, फिनिश है वर्ब और दिस वर्ब इज ऑब्जेक्ट। दिस वर्क क्या बन जाएगा? अब सब्जेक्ट और I बन जाएगा बाय मी। फिर ought not to को एज इट इज रखोगे, फिनिश का क्या कर दोगे? बी
V3 यानी बी फिनिश्ड। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, दिस वर्क ऑट नॉट टू बी फिनिश्ड बाय मी। क्लियर। अब देखते हैं अगर ये ऑट नॉट टू का हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। हमारा अगर सेंटेंस क्या होता है, शी ought to listen her, नॉर्मल सेंटेंस। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हो, मॉडल को शिफ्ट करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। यहां मॉडल क्या है, ought to कि सिर्फ ought, सिर्फ ought है एक्चुअल मॉडल, टू तो क्या कर रहा है, रूल तोड़ के लग रहा है, तो हम सिर्फ ought को शिफ्ट करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो ये होता है ought she to listen her, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो हम सिर्फ और सिर्फ ought को करते हैं शिफ्ट इंटेरोगेटिव के लिए, ना कि ought to। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगर ought से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसमें पैसिव वॉइस कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। तो ought she to obey her parents, बस एक चीज है जैसे एज इट इज रखना है, वो क्या है, ought। बाकी इसमें जो चेंजेस है वो करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा शी सब्जेक्ट, टू जो है उसको इसका पार्ट है, तो भैया अभी एज इट इज रखे रहने दो। फिर ओबे हो गया वर्ब, हर पेरेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये, हर पेरेंट्स, ये बन जाएगा बाय हर। फिर ओबे का हो जाएगा बी ओबेड, यानी टू जो है वो जहां है उसको ऐसे रहने दो, टू बी ओबेड बन जाएगा। क्या बन गया सेंटेंस, ought her parents to be obeyed by her, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, ought रमेश टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ought क्या हो गया हमारा, मॉडल एज इट इज रखे रहने दो। फिर आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। रमेश हो गया सब्जेक्ट, टू को हम एज इट इज रखेंगे, स्कोर हो गया वर्ब, गुड मार्क्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो गुड मार्क्स बन जाएगा सब्जेक्ट, रमेश बन जाएगा बाय रमेश। फिर टू को एज इट इज रखोगे, स्कोर बन जाएगा बी V3 यानी बी स्कोर्ड। क्या बनेगा सेंटेंस, ought गुड मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाय रमेश, और नहीं आएगा, ought गुड मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाय रमेश। क्लियर। नेक्स्ट, ought they to tell the truth। तो ये ought एज इट इज और to be एज इट इज। फिर दे क्या है सब्जेक्ट, टेल क्या है वर्ब, द ट्रुथ है ऑब्जेक्ट। कर लो इंटरचेंज, दे बन जाएगा बाय देम, द ट्रुथ बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर टू टेल का क्या हो जाएगा, टू एज इट इज बी, और टेल का हो जाएगा टोल्ड यानी V3। क्या बन गया सेंटेंस, ought the truth to be told by them। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, ought I to finish this work। क्या करोगे भाई, ought को एज इट इज रखोगे, बाकी सेंटेंस सॉल्व करोगे। ought कॉपी कर दिया, फिर I हो गया सब्जेक्ट, टू को एज इट इज, यहाँ आ जाएगा बी V3 क्योंकि ये है वर्ब, और दिस वर्क क्या है ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और I क्या बनेगा बाय मी। क्या बन गया सेंटेंस, ought this work to be finished by me। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं किसके, ought to के। सिर्फ ought शिफ्ट होता है, कभी भी ought to शिफ्ट नहीं होता। क्लियर। तो इस तरीके से अब हम देख पा रहे हैं कि भाई मॉडल्स के अगर हमें मिल जाए एक्टिव सेंटेंसेस, तो हम पैसिव सेंटेंस में कोई भी टेंस का रोल प्ले करते हुए नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन बेसिक रूल्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो सब्जेक्ट क्या है, मॉडल क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करके बाय लगा दो बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। फिर उसके बाद क्या करोगे, फाइनली मॉडल वर्ब के आगे, या फिर ऐसा बोलिए कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा उसके पहले हम बी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो क्या एक्ट करेगा एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर आवर मॉडल वर्ब। क्लियर। तो कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, बस ये बेसिक तीन रूल फॉलो करके हम कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।